टीम गठित करी गई, सर्च ऑपरेशन शुरू करे गए, क्योंकि ये इसकी पृष्ठभूमि काफ़ी जिस तरीके की पृष्ठभूमि से, आपराधिक पृष्ठभूमि से ये आता है, तो इस चीज़ का संज्ञान लेते हुए हमने अपनी पूरी प्रिपरेशन करी, हमारी टीम से पूरी प्रिपरेशन करी और टीम गठित करी गई। गुड़गांव पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बिहार एसटीएफ के द्वारा शेयर करे गए इंटेल और बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए इसको पकड़ने की कोशिश के दौरान, एक मुठभेड़ के दौरान इसको पकड़ने की कोशिश करी। इस दौरान दोनों तरफ से काफ़ी हेविली जो सामने सस्पेक्ट है उसकी तरफ से फायरिंग हुई और अपने बचाव में और सामने वाले जो सस्पेक्ट था उसको पकड़ने के लिए उचित बल प्रयोग करते हुए हमने भी क्रॉस फायर करा। उस दौरान जो गन शॉट इंजरीज हैं दोनों पक्षों में, पुलिस को भी और जो सस्पेक्ट था उसको भी आई। इसमें जो इंजरीज हैं बेसिकली बिहार पुलिस के कांस्टेबल हैं, जो एसटीएफ के कांस्टेबल हैं। मौका वारदात जब ये बना तो उस दौरान उनको इंजरी आई है, गन शॉट इंजरी आई है। उसी के साथ हमारे कुछ इंचार्जेस को भी गन शॉट मार्क्स आए हैं बुलेट प्रूफ के ऊपर। और जैसे ही जब ये मुठभेड़ हुई उसके तुरंत बाद हमने जो इंजर्ड थे उन सभी को हॉस्पिटलाइज कराया उपचार हेतु, जिसमें बाद में सूचना प्राप्त हुई जो सस्पेक्ट था वहाँ पर उसको ब्रॉड डेड घोषित करा गया है। बिहार पुलिस के द्वारा इस पर जैसे कि 2 लाख रुपए का नाम घोषित था ऑलरेडी, और ये लगभग 33 केसेस इसके ऊपर आपराधिक पृष्ठभूमि से जिस तरीके से 33 केसेस इसके ऊपर दर्ज थे और लगभग 5 ऐसे केसेस के अंदर ये वांछित था, हत्या और हत्या के प्रयास और एक्सटॉर्शन संबंधित मैटर में। इससे मौके से जो वहाँ पर 17 लगभग ऐसे कार्ट्रिजेस बरामद करे गए हैं। कुछ लाइव कार्ट्रिजेस हैं, बाकी खोल हैं। एक बाइक बरामद करी गई है, 3 पिस्टल बरामद करे गए हैं। संबंधित इसके साथ एक और सस्पेक्ट था जो मौके से भागने में सफल हुआ, उसका अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि रात का वक्त था और जंगल का जो एरिया है वहाँ आसपास का पहाड़ का और जंगल का एरिया था, तो उसके मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके की क्रॉस फायरिंग हुई तो उसकी आड़ में और उसका फ़ायदा उठा के वो मौके से भागने में कामयाब हुआ। लेकिन जो ये सत्यमढ़ी का मोस्ट वांटेड, बिहार का मोस्ट वांटेड था सरोज रे, इसको पकड़ने में हमने सफलता प्राप्त करी, लेकिन क्योंकि जो क्रॉस फायर हुआ तो वो इंजर्ड हुआ उसके दौरान उसकी डेथ हो गई बाद में। सर क्या नाम था इसकी गैंग का और कब से चला रहा था और यहाँ गुड़गांव में कब से था? जो हमारे पास अभी तक आपराधिक इसका रिकॉर्ड मिला है वो पिछले लगभग 2012 और 2013 के जो दौरान ये सारी गतिविधियां जो थी, हमें शक था कि शायद ये अपने कुछ साथियों के साथ मिलके गुड़गांव के अंदर या हरियाणा के अंदर किसी भी जगह पे किसी संगीन वारदात को अंजाम दे सकता है। उस चीज़ को इसका भागा है, ये कहाँ रुके, किन किन लोगों ने इसको संरक्षण दिया, उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करें और नियम अनुसार कार्रवाई करें। सर दोनों साइड से लगभग कितने राउंड्स फायरिंग हुई है? क्रिमिनल ने पहले फायर किया था या फिर इसकी तरफ से वार्निंग शॉट इसको दिया गया था पहले? देखिए, जैसे जब इसकी पहचान हुई, जिस तरीके से इसको रोका गया उस टाइम मौके पे बाइक के ऊपर था और बाइक पे 2 ये सस्पेक्ट सवार थे, तो इनकी जब जैसे इनको हमारे पास जो इनपुट्स है कि जिस रूट से ये आ सकते हैं, किस तरीके की व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो इनपुट आया उसके थ्रू हमने इनको चेक किया। जिस दौरान जैसे ही चेक किया तो उस दौरान ये मौके से बाइक छोड़ के भागने की कोशिश करी। हमने इनको रोकने के लिए वार्निंग दी और इनको आत्मसमर्पण करने के लिए भी वार्निंग दी, लेकिन बाइक रोकते ही, नीचे गिराते ही ये लगातार पुलिस पार्टी पर हेविली फायर इन्होंने करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से जब इन्होंने हेविली फायर शुरू करा, क्योंकि वो पहाड़ का और जंगल का एरिया था और उस तरफ ये भागने की कोशिश करी, तो हमने रिटेलिएट करते हुए इनको क्रॉस फायर किया और अपनी जान और अपने साथियों की जान माल की सुरक्षा करने हेतु हमने क्रॉस फायर करा और इनको आत्मसमर्पण करने के लिए भी हवाई फायर करे। लेकिन हैवी फायरिंग जब सस्पेक्ट की तरफ से चलती रही तो उनको नैप करने के लिए, पकड़ने के लिए हमने कुछ शॉट उनके पैर में नीचे फायर करने की कोशिश करी, जिस दौरान जो सरोज राय था वो घायल हो गया और उनके फायरिंग के दौरान हमारे भी कुछ साथी घायल हुए। कितनी गोली लगी है सर सरोज को? अभी जो प्राथमिक जो मेडिकल रिपोर्ट्स
में अभी पोस्टमार्टम होना है, उसके दौरान उसमें सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि कितनी गनशॉट इंजरीज उसको आई। ये बाइक सर चोरी की है किसके कुछ बाइक के बारे में जानकारी हासिल करी जा रही है, क्योंकि अभी रात का ही घटनाक्रम है। उसके बारे में जितनी भी संपूर्ण जानकारी हासिल करी जाएंगी और आपसे साझा करी जाएगी। जिनको वेस्ट इम्पैक्ट इंजरी है और जिनको बुलेट इंजरी है, बस उनका नाम और रैंक बताएं। देखिए, सुरक्षा कारणों के चलते हम ऐसे किसी भी अधिकारी का नाम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ क्राइम ब्रांच के हमारे अधिकारी हैं और एसटीएफ के अधिकारी हैं बिहार के, जिन्होंने मौका संभाला था और मौके पे अदम्य साहस का परिचय देते हुए इसका सामना किया, जिसमें कुछ हमारे साथी पुलिस जो कांस्टेबल थे, अन्यथा हमारे जो इंचार्जेस थे इंस्पेक्टर, उनको भी चोटें आई हैं। कुछ बुलेट प्रूफ वेस्ट के ऊपर फायरिंग जो गन शॉट फायर लगे हैं, तो उनका भी हमने मेडिकल करवाया है और मेडिकल के दौरान जो जो चीज़ें सामने आएंगी वो हम भी अपडेट करेंगे। सर, जैसे कि आपने कहा कि बिहार में इनके ऊपर कई सारे मामले दर्ज थे और यहाँ गुरुग्राम के आसपास भी कुछ वारदात करने वाले थे, तो क्या ये अपराधी किसी बड़े गैंग से संबंध रखते थे या फिर इनका लोकल लेवल पे था? देखिए, जिस तरीके से सरोज राय का एक आपराधिक पृष्ठभूमि रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा है। बिहार के अंदर ये मोस्ट वांटेड था और जिस तरीके से हम जीरो टॉलरेंस की अपने हरियाणा के अंदर हमारे डायरेक्टर जनरल पुलिस की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि नो टॉलरेंस टू एनी सच क्राइम्स, खासकर कोई भी गैंगस्टर रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है हरियाणा के अंदर। और ख़ासकर गुड़गांव में हम इस चीज़ की पूरी कोशिश करते हैं कि ना तो हम गुड़गांव के अंदर किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति विशेष ऐसे सस्पेक्ट्स को, ऐसे गैंगस्टर्स को किसी माध्यम से एक्सटॉर्शन लेने देंगे, ना ही उनका कोई हाइड आउट प्लेस बनने देंगे। अपनी हमारी तरफ से पूरी गुड़गांव पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश है कि ऐसे कोई भी संदिग्ध व्यक्तियों को हम सर्च करें और उनको न्याय अनुसार कार्रवाई करें। तो सर, क्या इनपुट मिला अब तक? ये किस तरह की वारदात को अंजाम देने वाले थे? लूट की, धमकाने की, डराने की, किस तरह की वारदात हो सकती जिस तरीके का आपराधिक पृष्ठभूमि है इसका, तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके की कोई ना कोई वारदात जरूर करता है यहाँ पर। जिस तरीके से हैविली आर्म्ड थे, ये अपने एक साथी के साथ था, जिस तरीके का व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं जरूर इस चीज़ से इनकार नहीं करा जा सकता कि गुड़गांव में ऐसी किसी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन समय रहते सही तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें जनरेट हुई, हमारी टीमों ने टाइमली उनके ऊपर रिस्पॉन्स दिया और इनको पकड़ने में सफलता प्राप्त करी एक तरीके से। लेकिन कारणवश जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है उस दौरान इंजरीज के दौरान उनकी ठीक है।